गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोतवाली कवि नगर पर बड़े सवाल खड़े उठे हैं। कवि नगर कोतवाली के पुलिस वाले अपराधियों पर मेहरबान। कुलदीप यादव पर कवि नगर पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। अब बड़ा सवाल यह है कि ईमानदार एसएसपी कलानिधि नैथानी कब करेंगे कार्रवाई। ईमानदार कलानिधि नैथानी कब कसेंगे कुलदीप यादव पर शिकंजा। फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गैंग का मुखिया है कुलदीप यादव। फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गिरोह के 5 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन गैंग का मुखिया कुलदीप यादव और उसका साथी अभी भी फरार हैं। अब सवाल यह है कि कुलदीप यादव को कौन बचा रहा है। गैंग का एक साथी फुरकान हथियारों के साथ गया था जेल और नोएडा के सेक्टर 65 के बहलोल पुल का रहने वाला है कुलदीप। और सुंदर भाटी गैंग के गुर्गों से वो बड़े रसूख रखता है। शाहजहांपुर से गाजियाबाद शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर कराने की कोशिश की गई थी और गाजियाबाद में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यूनिक आईडी मैच न होने पर डीएम ने इस पूरे मामले में जांच बैठाई है और जांच के बाद गिरोह की तह तक पहुंची है पुलिस। गिरोह में शाहजहांपुर असलहा विभाग के 2 संविदा कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा 13 अगस्त 2019 को कवि नगर थाने में पुलिस ने दर्ज कराई थी एफआईआर के बाद हथियारों के साथ लाइसेंस गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। यह मामला 11 अक्टूबर 2019 को इस पूरे मामले में कुछ अभियुक्तों के खिलाफ आदेश पत्र भी दाखिल किया गया था। कवि नगर पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आदेश पत्र दाखिल किए थे। बड़े रसूख की वजह से कुलदीप यादव पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर कवि नगर कोतवाली पुलिस क्या कर रही है। क्या कुलदीप यादव के रसूख के आगे पुलिस बौनी हो गई है। ईमानदार एसएसपी कलानिधि नैथानी यहां पर हैं, लेकिन उसके बावजूद कुलदीप यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या कुलदीप यादव को किसी का संरक्षण मिला है। बड़ा सवाल यही है कि एसएसपी कलानिधि नैथानी कब कार्रवाई करेंगे, कब होगी फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गैंग की मुखिया की गिरफ्तारी। ये कई बड़े सवाल है जो नेशनल वॉइस लगातार पूछ रहा है। और सवाल यह भी कि 11 अक्टूबर 2019 में कुछ अभियुक्तों के खिलाफ आदेश पत्र जारी किया गया था। कवि नगर कोतवाली पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये छोटी मछलियां जो मास्टरमाइंड है कुलदीप यादव, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बड़ा सवाल ईमानदार एसएसपी कलानिधि नैथानी कब करेंगे इस पूरे मामले में कार्रवाई, कब मुखिया और उसका साथी गिरफ्तार होगा, कब होगी फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गैंग की मुखिया की गिरफ्तारी, पूछता है नेशनल वॉइस। दरअसल गाजियाबाद के कवि नगर कोतवाली पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि फर्जी लाइसेंस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन मास्टरमाइंड पर पुलिस क्या मेहरबान है। अभी तक कुलदीप यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं कुलदीप यादव को गिरफ्तार किया गया। ये कई बड़े सवाल हैं जो गाजियाबाद पुलिस, कवि नगर पुलिस को इसका जवाब देना होगा। सवाल ईमानदार एसएसपी कलानिधि नैथानी पर भी है कि अभी तक उनकी नजर से कुलदीप यादव कैसे बचा हुआ है। कुलदीप यादव मास्टरमाइंड इस पूरे मामले का, वो अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं आया, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कवि नगर पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो इस पूरे फर्जी लाइसेंस का मास्टरमाइंड है कुलदीप यादव, उसका एक और साथी, वो अभी तक गिरफ्त से बाहर क्यों है। गैंग का एक साथी फुरकान हथियारों के साथ गया था जेल। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे फर्जीवाड़े का जो मास्टरमाइंड है, आखिर वो पुलिस की गिरफ्त में कब होगा। नोएडा के सेक्टर 65 के बहलोल पुल का रहने वाला है कुलदीप यादव, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुंदर भाटी गैंग से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी ये माना जाए कि उसके रसूख के आगे कवि नगर पुलिस बौनी नजर आ रही है। अब सवाल यह भी है कि जब ईमानदार एसपी कलानिधि नैथानी यहां पर तैनात हैं, इसके बावजूद इस मास्टरमाइंड पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यूनिक आईडी मैच नहीं होने पर डीएम ने इस पूरे मामले पर जांच बिठाई थी और जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन जो इसका सरगना है, जो इसका मास्टरमाइंड और उसका एक करीबी गुर्गा अभी भी फरार चल रहा है, उस तक अभी तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई है। ये तमाम वो बड़े सवाल है जो नेशनल वॉइस उठा रहा है और ऐसे में जवाब
देना पड़ेगा, एसएसपी को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर कुलदीप यादव के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और इसमें अपडेट यह है कि 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि छोटी मछलियां तो गिरफ्तार हो गई, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो इस पूरे गिरोह का सरगना है, उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। कविनगर पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आदेश पत्र दाखिल किए थे 2019 में। इसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कुलदीप यादव जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है इस पूरे गिरोह का, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या कुलदीप यादव के रसूख के आगे पुलिस बनी नजर आ रही है? ये बड़े सवाल हैं, तीखे सवाल है जो नेशनल वॉइस उठा रहा है। और सवाल ये है कि फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड, जो उसका सरगना है, आखिर उसके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी। इस पूरे मामले में डीएम ने जब जांच बैठाई है, इसके बावजूद कुलदीप यादव के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कुलदीप यादव और उसका एक साथी अभी भी फरार है। इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन मास्टरमाइंड जो सरगना है इस पूरे गिरोह का, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सेक्टर 65 के बहलोलपुर का रहने वाला है कुलदीप यादव और कुख्यात सुंदर भाटी गैंग से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या ये माना जाए कि कुलदीप यादव के रसूख के चलते उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? ये कई बड़े सवाल हैं जो लगातार नेशनल वॉइस उठा रहा है। और सवाल ये कि अभी तक इस पूरे मामले में जब डीएम ने जांच बैठा रखी है, तो कुलदीप यादव के खिलाफ, उसके एक और साथी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।